नाज़रीन, जैसा कि शहरी या अवामी मसाइल के बारे में, इशूज़ के बारे में हम बात करते नज़र आते हैं, लेकिन इन्हीं इशूज़ से रिलेटेड जो इदारे हैं, जो महकमे हैं, उनकी जो खिदमात हैं उनको इग्नोर कर जाते हैं कि उनकी जो खिदमात हैं वो भी भरपूर तरीके से इन इशूज़ को लेकर, इनकी सलूशंस को लेकर, इक़दामात को लेकर अपनी तय खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उन पर बात नहीं होती। नाज़रीन, शहर के जो मसाइल हैं उनमें साफ़ पानी की फराहमी का जो मसला है ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसके अलावा शहर की सफाई सुथराई और निकासी आब के और सीवेज के मसाइल जो हैं ये बहुत काबिल ज़िक्र अहमियत के हामिल हैं, और ये सारे मसाइल जिनका मैंने जिक्र किया है ये वासा के अंदर आते हैं। तो इसी हवाले से आज वासा के ऑफिस में मौजूद हैं और वासा के जो MD हैं खालिद रज़ा साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले जो मेन मसला है साफ़ पानी की फराहमी का है कि लोगों की सेहतों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मतलब जो पानी की साफ़ फराहमी जो है सर मुयसर नहीं आ रही, और जो लोगों की सेहत है वो भी ख़राब हो रही है। साफ़ पानी से ही रिलेटेड है जो हेल्दी सेहत है। तो वासा अपना जो किरदार है साफ़ पानी की फराहमी के लिए वो किस तरीके से अदा कर रहा है, लोगों को किस तरीके से क्या इक़दाम कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन करवा दूं जो हमारा वाटर सप्लाई नेटवर्क है इस सिटी में। तो इसकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है मुल्तान सिटी की, उसका जो 55% पॉपुलेशन है उसको हम जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जी। और जो हमारा नेटवर्क इस सिटी में है वो उसमें 84 नंबर ऑफ़ ट्यूबवेल्स हैं, और ये बात आपके लिए अस्टॉनिशिंग होगी कि 84 नंबर ऑफ़ ट्यूबवेल्स सब के सब फंक्शनल हैं। और इन्हीं ट्यूबवेल्स के साथ जो एक तो हम सप्लाई दे रहे हैं थ्रू ट्यूबवेल्स, इसके अलावा हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो है शहरियों को ड्रिंकिंग वाटर के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सहूलत भी उनको हमने प्रोवाइड की हुई है। और हमारे 65 फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं और तमाम के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं वो फंक्शनल हैं। और इस तरह जो एक हमारी एक सर्विस डिलीवरी है जो उसको अकॉर्डिंगली हम शहरियों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ सर, इसके अलावा नंबर 2 पे जिक्र किया गया था सीवरेज के जो मसाइल हैं। देखने में आ रहा है कि जो सीवरेज के मसाइल हैं उसकी वजह से शहरी बहुत परेशान हो रहे हैं। जिस तरह से मतलब बारिशें होती हैं, ख़ास तौर पर ये मसाइल तब देखने में आते हैं। इसके अलावा जगह जगह बाज़ का वैसे तो नज़र आ रहा है कि शहर में सफाई सुथराई वाज़ नज़र आ रही है, वासा जो काम कर रहा है उसके हवाले से नज़र आ रही है उसकी कारकर्दगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि सीवरेज के जो मसाइल हैं उसका सामना है शहरियों को। उसके हवाले से वासा के क्या इक़दाम हैं? मैं गुजारिश करूं कि सीवरेज जिस तरह वाटर सप्लाई की जो फैसिलिटी है 55% पॉपुलेशन को हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी तरह जो 65% पॉपुलेशन है उनको हम सीवरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो नेटवर्क है 2055 किलोमीटर का इस सिटी में है और 25 डिस्पोजल स्टेशंस हैं, और तमाम डिस्पोजल स्टेशन जो हैं फंक्शनल हैं। और अकॉर्डिंगली हम उसका जो डेली बेसिस पे यहाँ पे वेस्ट वाटर जनरेट हो रहा है उसको हम अल्टीमेटली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं थ्रू डिस्पोजल स्टेशंस। तो इसमें बहुत सारे एरियाज़ जो हैं मैं पर्सनली भी विज़िट करता हूँ, हमारी टीम्स भी हैं, और हमें कोई मेजर जगहों पे कभी भी कोई सीवरेज के इश्यूज़ का सामना नहीं रहा। वेयर एज कुछ जो पेरी अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई आपके लो लाइंग एरियाज़ हैं जहाँ पे थोड़ी सी पब्लिक रिस्पांस भी थोड़ा सा मतलब अलार्मिंग होता है कि आपका सॉलिड वेस्ट आ जाए लाइनों में, या फिर चूँकि पुराना शहर है और जहाँ पे कुछ लाइनें जो अंडर कैपेसिटी हैं वहाँ पे कभी कभार इश्यूज़ आते हैं, लेकिन उसको रिज़ॉल्व करने के लिए हमारा पूरा एक सिस्टम मौजूद है। हमारी सब डिवीजन्स हैं, हमारी डिवीजन्स हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ़ व्हीकल्स जो हैं जिनमें हमारी शक्कर मशीन्स हैं, जेटिंग मशीन्स हैं, और इसी तरह हमारे पास सीवर मैन है। तो अकॉर्डिंगली हम अपनी जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, बात सिर्फ इस तरह भी होता है क्योंकि ज़ाहिरी बात है जो सीवेज का सिस्टम है बहुत पुराना हो गया और आहिस्ता आहिस्ता ही चेंज होगा, और वासा के पास इतने फंड, इतने वसाइल नहीं है, ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है कि इसको एकदम से चेंज कर दिया जाए। तो सर बात टाइम देखा जाता है कि सीवेज लाइन्स जो हैं वो लीक होने की वजह से साफ़ पानी और गंदा पानी आपस में मिक्स हो जाता है। तो उसके लिए आपकी टीम्स खुद वर्क करती हैं या निशानदही करने पर टीम्स जाती हैं और उसको दूर करती हैं, इस तरह के नुकात? बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। बेसिकली चूँकि हमारा सिस्टम जो है सीवरेज का सिस्टम भी है और उसके पैरेलल वाटर सप्लाई का सिस्टम भी चल रहा है, और कहीं कहीं जहाँ पे क्रॉसिंग्स होती हैं, ये कंप्लेंट्स आती हैं मिक्सिंग की, तो उसके लिए एक मैकेनिज़्म मौजूद है। एक तो सबसे बड़ा हमारा सोर्स हमारे कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि हम अपने जो हमारे जो वासा के बिल्स हैं जो हम सर्कुलेट करते हैं
तकरीबन हमारे 4 लाख 10 हज़ार हमारे कंज्यूमर हैं, और हम हर एक उस जो हमारा बिल है उसके ऊपर प्रिंटेड है हमारी हेल्पलाइन है 1334, और उससे भी शहरियों को एक फैसिलिटी है कि वो हमें कॉल करते हैं, हमें इन्फॉर्म करते हैं। हमारी अपनी भी टीम्स हैं, हमें जहाँ से भी कंप्लेंट मिलती है, हमारा कंप्लेंट सेल भी है, और अकॉर्डिंगली जैसे ही हमें कंप्लेंट मिलती है तो हम उस एरिया को सर्वे करते हैं, विज़िट करते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, और उसको अकॉर्डिंगली जो हमारा वाटर सप्लाई जो डायरेक्टरेट है उसमें SDOs हैं, एक्सचेंज हैं, हम अकॉर्डिंगली उस प्रॉब्लम को जो एड्रेस करते हैं। अच्छा सर, एक मसला और है, क्राउन फेलियर, ये किस वजह से होता है, हो सकता है या होता है, या इससे बचने के लिए कब्ल वक्त शहरियों को किस तरीके से पता लग सकता है कि क्राउन फेलियर होने जा रहा है, तो पहले से इकदाम कर लिए जाएं या महकमे को इतला दे दी जाए? क्राउन फेलियर जी बेसिकली एक मैकेनिज़्म है जो अमूमन जो आपका जो सीवर है उसके साथ हम उसको अटैच करते हैं। तो क्राउन फेलियर इनफैक्ट तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपको पता है कि हमारा जो सीवरेज सिस्टम है इसमें वेस्ट वाटर होता है, और वेस्ट वाटर में आपकी सिल्ट होती है, ग्रिट होती है, और यहाँ पे जो आपके जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जब ऑर्गेनिक मैटर्स आपके डीकम्पोज होते हैं तो उनमें से जो गैसेस हैं वो गैसेस जनरेट होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो सबसे प्रोमिनेंट है। और ये गैसेस जो हैं चूँकि इनका अल्टीमेटली एस्केप का कोई मैकेनिज़्म नहीं होता, तो ये गैसेस जो हैं ये आपके वो जो सीवर है उसमें एक्यूमुलेट होती रहती हैं, और अल्टीमेटली ये गैस कॉज करती है जी आपकी जो सीवर सिस्टम है उसकी जो टॉप होता है उसको क्राउन कहते हैं, और उसमें क्रोजन कॉज करती है जिसको हम रस्टिंग भी कहते हैं, जंग लग जाता है। तो चूँकि RCC जो सीवर है उसमें स्टील होता है, उसको जंग लगता है, उसकी क्रोजन होती है, और अकॉर्डिंगली जैसे क्रोजन होती है तो आपका जो सीवर है उसकी स्ट्रेंथ टॉप पे कम हो जाती है। अब सीवर के ऊपर दो तरह के लोड होते हैं, एक तो डेड लोड होता है जो आपकी अर्थ का लोड है, और एक लाइव लोड होता है जो ऊपर से ट्रैफिक चल रही होती है। तो जब सीवर विद द पैसेज ऑफ टाइम वीक होता है तो एक स्टेज आती है कि जब उस पॉइंट पे किसी पॉइंट पे जहाँ पे उसका व्हीकल टॉप होता है वहाँ पे वो सेटल हो जाता है, और इसी सेटलमेंट को हम क्राउन फेलियर कहते हैं। लेकिन सर वास्ट टाइम देखा गया है कि वासा की सीवरेज लाइन नहीं डलने के बावजूद, सिस्टम लाइन डलने के बावजूद भी वहाँ पे क्राउन फेलियर हो जाता है। इसमें मैं गुजारिश करूँ कि आई हैव बीन वर्किंग फॉर लास्ट 6 मंथ, और नॉट इवन अ सिंगल क्राउन फेलियर मैंने मतलब कोई देखा हो जो किसी नई लाइन पे हो। क्राउन फेलियर मोस्टली जो पुरानी लाइंस पे ही होते हैं, और यहाँ पे क्राउन फेलियर इसलिए ज़्यादा होते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 60% जो सीवर है वो उसकी जो डिज़ाइन लाइफ है वो एग्जॉस्ट कर चुकी है, एक डिज़ाइन लाइफ पूरी हो चुकी है, दूसरी गैसेस होती हैं, और उसी की वजह से क्राउन फेलियर यहाँ पे ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं। अच्छा तो सर, फंड्स के हवाले से बताइएगा, तरक्याती फंड्स के हवाले से आप मुतमईन हैं क्या? इतना फंड मिल जाता है कि वासा के हवाले से जो तरक्याती काम है वो जारी रह सकें, या जो आपके ज़ेर इल्तवा मंसूबे हैं जो मुकम्मल हो चुके हैं, या जो आप लोग इकदाम करने जा रहे हैं और मंसूबे आ रहे हैं उनका नफाज, उसके हवाले से? एग्जैक्टली जहाँ पर फंड्स की आपकी मैं बात करूँ तो फंड्स क्राउन फेलियर्स की आपने पहले बात की, तो इसी सिलसिले में हमारी, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया कि 60% हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो उसकी डिज़ाइन लाइफ जो है वो पूरी हो चुकी है, तो हमारी एक आउटलिव्ड सीवर की रिप्लेसमेंट की एक स्कीम जो है फ़ेज़ 2 वो चल रही है, पाइपलाइन में है, और तकरीबन 70 to 80% वो कंप्लीट है। उस पर भी फंड्स हमें मिलते रहते हैं, और अभी फर्दर भी अवेट कर रहे हैं, और हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को अप्राइज़ किया हुआ है जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रब्ते में है, और ये तमाम जो आउटलिव्ड सीवर है उसके लिए फ़ेज़ वाइज हमें गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला इसमें फ़र्दर भी प्रोजेक्ट्स में वो हमें इस जो अपकमिंग बजट होगा उसमें इंशाल्लाह ताला वो रिफ्लेक्ट होंगे, और अकॉर्डिंगली ये जो हमारा आउटलिव्ड सीवर है इस शहर का उसको हम फेज़ वाइज उसको हम इंशाल्लाह रिप्लेस करेंगे। अच्छा सर, एक मसला मैं भी आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, ये 7 नंबर और 8 नंबर वाली जो रोड आ रहा है, काफ़ी दिन से यहाँ पे मतलब वासा का काम हो रहा है, लेकिन ना कंप्लीट हो रहा है, ना कुछ नज़र नहीं आ रही पेशरफ। इसकी क्या वजह है कि ये मतलब मुकम्मल होने में आ ही नहीं रहा? जी एग्जैक्टली इसमें मैं गुजारिश करता चलूँ कि ये जो हमने ये बेसिकली ये एक फोर्स मेन हमने लगानी है जो 8 नंबर चुंगी से लेकर 9 नंबर चुंगी तक है। इसकी ओवरऑल लेंथ जो थी वो 800 मीटर थी, इसका रिमेनिंग पोर्शन तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं नवाबपुर रोड पे। तो ये जो 800 मीटर इसकी जो लेंथ थी उसमें से 500
60 मीटर जो है हमने लेंथ कंप्लीट कर ली है, हमारी 250 मीटर जो है वो सिर्फ रहती है। ये लेकिन इतनी सुस्त रवि का शिकार क्यों? इसमें गुजारिश ये है कि इसमें दो एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। इसमें एक तो वासा ने लाइन यहाँ पे आपको मैं बताऊं कि आप एक तो वासा ने यहाँ पे फोर्स मेन प्रोवाइड की है जी, उसके साथ दूसरा काम वासा ने ये किया है कि वहाँ पे जो वाटर सप्लाई थी उस रूट के अलोंग उस वाटर सप्लाई को भी हमने रिस्टोर कर दिया है। फिर वहाँ पे जो उन 2-3 स्ट्रीट रास्ते में आती थी उनका जो सीवरेज सिस्टम है उसको भी हमने रिस्टोर किया है, और उसको रिस्टोर करने के बाद फिर हमने वो जो रीच है वो एमडीए को हैंड ओवर की है ताकि एमडीए वहाँ पे रोड जो है उसको ऊपर बना दे। अब हमने उनको एक टाइम दिया है, वो रोड बना रहे हैं, वो इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और हमारी कोशिश है कि हम जल्द अज जल्द वहाँ पे उसको ट्रैफिकेबल बना दें ताकि ये 550 फीट की जो रीच है, 550 मीटर की सॉरी, इसको हम थ्रू कर दें, यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो थ्रू हो जाए, और ऑनवर्ड फिर हम नेक्स्ट जो 250 मीटर हमारा रहता है बैलेंस फिर उसको टेकअप करें, और इंशाअल्लाह ताला उसको हम जल्दी टेकअप करने जा रहे हैं। और जब उसको टेकअप करेंगे तो हमारा ये है प्लान कि हम उसको इंशाअल्लाह विदिन 15 डेज़ जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्या महकमों की महकमाना आपस में कोऑर्डिनेशन होती है? क्योंकि देखा जाता है कि एक महकमा अपना काम करके चले जाता है, उसके बाद दूसरे महकमे को याद आता है ओहो हो ये काम नहीं हुआ था, गैस की लाइन नहीं डली थी, वासा की लाइन नहीं डली थी, या हाईवे को कोई काम याद आ जाता है, वो सड़क को दोबारा उधेड़ देते हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती है, फिर मतलब वो काम वैसे ही पड़ा रह जाता है। ये क्या चीज़ है कि आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्या मसला क्या है? कोऑर्डिनेशन की मैं आपको बात करूं तो अभी इसी केस को आप ले लें जो 8 नंबर चुंगी से 9 नंबर चुंगी तक है, तो इसमें हमने सबसे पहले हमने एमडीए को रिक्वेस्ट की कि हमें एनओसी दें, उन्होंने हमें एनओसी दिया, और अकॉर्डिंगली जितनी कॉस्ट उस रोड पे इन्वॉल्व थी उसकी रेस्टोरेशन के लिए हमने उनको वो कॉस्ट पे की, और अकॉर्डिंगली जब हमने काम स्टार्ट किया उन्होंने रोड का टेंडर लगाया, और जैसे ही हमने ये 550 मीटर जो है ये रीच कंप्लीट की है, साथ ही एमडी एक्टिव हो गया और उन्होंने वो रोड की रेस्टोरेशन स्टार्ट कर दी है। और हमने दोनों डिपार्टमेंट्स के दरमियान, दोनों जो एमडीए है और वासा, हमारा जो बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा है, और इसमें हमने कोशिश की है कि कोई पब्लिक इनकन्वीनियंस ना हो। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इसी तरह हम जो अलाइड एजेंसीज हैं, जैसे आपका वापडा हो गया, आपका सुई गैस हो गया, हमने उनको भी और इसी तरह पीटीसीएल को हमने टाइमली इन्फॉर्म किया हुआ था, और हम सब ऑन बोर्ड थे, और हमें कोऑर्डिनेशन का कोई भी इशू इस केस में नहीं आया। और इससे हट के भी हमारी कोशिश होती है कि हम आपस में कोऑर्डिनेट करें ताकि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं उनको वेस्टेज से बचाया जा सके। सर, वासा के अपने रेवेन्यू से जो जनरेट कर रहा है वासा, आप मुतमईन हैं, रिकवरी रेशो से मुतमईन है, और रिकवरी रेशो को मेंटेन रखने के लिए आपके क्या इकदाम हैं चेक एंड बैलेंस के लिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है जी। ये जो रिकवरी है वासा के लिए, इसका रोल जो है एज ए बैकबोन है, और इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो मैंने इसको वासा में ज्वाइन किया जी अपना जुलाई 2024 में जी, और मुझे तकरीबन 6 माह हो चुके हैं। तो इससे पहले हमारी जो एवरेज रिकवरी थी वो 155 मिलियन थी, 15.5 करोड़ जी। और फिर हमने उसको कोशिश की कि हम अपनी रिकवरी को ऊपर ले जाएं, और लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव ये भी था कि हम अपनी सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाएं और उसके बाद रिकवरी को ऊपर ले जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो हमारा अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर था, हमने इसमें रिकवरी में ये जो हमने मैक्सिमम रिकवरी इन द हिस्ट्री ऑफ वासा हमने की, और इवन हमारी 200 और 230 मिलियन जो थी हमारी रिकवरी थी अक्टूबर में, फिर 225 जो मिलियन रिकवरी थी हमारी नवंबर में थी, और दिसंबर में भी हमारी 210 के राउंड अबाउट थी। तो ओवरऑल हमने पिछले 3 माह की अगर आप देखें तो हमने अपनी रिकवरी को इस 6 माह में 38% बूस्ट किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रिकवरी के हवाले से मतलब मुतमिन हैं। और इन्हीं 3 महीनों में अगर अवामी शिकायत की बात की जाए तो उसको किस हवाले से देखते हैं? जी, अवामी शिकायत इनफैक्ट तो जो है जो इन 3 माह में बहुत कम रही हैं, और इसमें हमने थोड़ा सा वासा को स्ट्रेंथन भी किया है। हमारे पास शक्कर और जेटिंग मशीन्स जो थी वो नई ऐड हुई, और हमने अपनी आपके शायद नोटिस में होगा कि हमने जो अपनी सीवरेज लाइंस थी उनकी मैकेनाइज्ड डीसिल्टिंग स्टार्ट कर दी है। और मैकेनाइज्ड डीसिल्टिंग जो पाकिस्तान में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किसी भी वासा में अगर की जा रही है तो वो वासा मुल्तान। थोड़ा सा इस पे मैकेनाइज्ड डीसिल्टिंग में जी हमें जायका की तरफ से, जापान की तरफ से गाड़ियाँ मिली थी, उन्होंने हमें
इसमें शक्कर मशीन्स दी थी, उन्होंने हमें जेटिंग मशीन्स दी थी, साथ उन्होंने हमें कैमरास दिए थे। और अब जी वो सब फंक्शनल है। अब हम इस तरह करते हैं कि वो हमने तमाम जो व्हीकल्स थी वो अपनी सब डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। हमने एक एम वाटर एप्लीकेशन है, उसको डेली बेसिस पे हम मैकेनाइज्ड डिसिल्टिंग करते हैं और अपनी एक्टिविटी एम वाटर एप्लीकेशन पे हम उसको अपलोड करते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपलोड होती है। और उसमें इस तरह होता है कि हम सीवरेज सिस्टम में कैमरा इंसर्ट करते हैं मैन होल में, वो मैन होल की पिक्चर जो है वो ड्रॉ करता है कि उसमें सिल्ट का और वेस्ट की क्या सिचुएशन है। फिर हम अकॉर्डिंगली जो है वो शक्कर और जेटिंग की हेल्प से उस लाइन को उसको फ्लशिंग उसकी करते हैं और उसके बाद वो कैमरा एक पिक्चर लेता है और हमारे पास बहुत सारा डाटा अवेलेबल है। तो मैकेनाइज्ड डिसिल्टिंग चल रही है। पहले हमारी डिसिल्टिंग रात को जो मैनुअल डिसिल्टिंग थी वो चलती रही, अब सर्दी की वजह से हमने मैनुअल डिसिल्टिंग डे में करवाते हैं और मैकेनाइज्ड डिसिल्टिंग भी हमारी डे टाइम में चलती है। हमने अपनी सर्विस को सीवरेज के हवाले से बहुत इम्प्रूव किया है और उसके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और कुछ एरियाज़ में कंप्लेंट्स होती हैं लेकिन अकॉर्डिंगली उनको रेक्टिफाई करते हैं। सर माशाल्लाह से शहर की सफाई सुथराई और सूरत हाल देखते हुए नज़र आ रहा है कि वासा की कारकर्दगी जो है वाकई काबिल सताइश है। लेकिन इसके बावजूद सर सीवरेज के जो बहुत से मसाइल देखने में आ रहे हैं उसके कसूरवार कुछ शहरी खुद भी हैं कि महकमा तो अपना काम कर जाता है लेकिन शहरियों की भी कुछ कंट्रीब्यूशन है सफाई सुथराई के हवाले से कि कोई जैसे शॉपर वगैरह होता है, गन वगैरह होता है, वो जाके नाली में डाल देते हैं, फ्लश में डाल देते हैं, फिर सीवेज के मसाइल देखने में आते हैं। इस हवाले से शहरियों को पैगाम देना चाहें वासा की तरफ से? बहुत अच्छी बात कीजिए आपने। शहरी जो हैं जी वो हमारे सबसे जो बड़े स्टेक होल्डर हैं और तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं, तमाम जो सर्विस डिलीवरीज़ हैं ये शहरियों के कॉपरेशन से चलती हैं। और इसमें मेरा तो यही पैगाम होगा कि शहरियों को अपना ज़िम्मेदाराना रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा और उनसे यही गुजारिश होगी कि वो अपना जो वेस्ट है, आपका सॉलिड वेस्ट है, यहाँ पे तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे वहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बड़ा एक्टिव है और उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। वो अपना सॉलिड वेस्ट जो है उसको उनकी जो कंटेनर्स हैं उनकी बिन्स में अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि हमारा जो सीवरेज सिस्टम है, हमारे मैन होल्स हैं, जब उनकी हम सफाई करते हैं तो उनमें से मतलब 40-50 kg जो है वो सॉलिड वेस्ट निकलता है। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि वो अपना सॉलिड वेस्ट जो है अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ करें। जो सॉलिड वेस्ट के कंटेनर्स हैं बिन्स में, सिस्टम में डिस्पोज ऑफ ना करें। जितना सिस्टम जो है वो सॉलिड वेस्ट के बगैर चलेगा तो सिस्टम इतना ही एफिशिएंट वर्क करेगा। तो मेरी यही गुजारिश होगी कि वो अपना ज़िम्मेदाराना रोल जो है वो अदा करें। बहुत शुक्रिया साहब, आपने वासा के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई और शहरियों को इतना अच्छा पैगाम दिया कि शहरियों के अपने तय क्या खिदमत होनी चाहिए, उनका ताउन भी सफाई सुथराई के लिए शहर की बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, वासा के ऑफिस में मौजूद थे और यहाँ पे वासा के जो MD हैं खालिद रज़ा, उनसे बात हुई। जो शहर के मसाइल हैं, साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से, निकासियाब के हवाले से, सीवेज के मसाइल जो हैं, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वासा का जो महकमा है इक़दामात कर रहा है, भरपूर खिदमत सरअंजाम देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि नए जो मनसूबे हैं उनका नफाज किस तरीके से किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि वासा जो है वो अपनी जिम्मेदारियाँ भरपूर तरीके से सरअंजाम दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने शहरियों से अपील की कि शहरियों का ताउन भी सफाई सुथराई, शहर की सफाई सुथराई के लिए लाजिम है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान जरनाज गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जिसकी वजह से बच्चे को वो लाजमी कुछ ना कुछ असर करती है। दूसरा, जो डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस हैं वो भी किसी हद तक रोकी जा सकती हैं। इसमें ये होता है बच्चा पैदाइश के फौरन बाद रो ना सके या पैदाइश
के दौरान कोई इन्फेक्शन पकड़ ले, तो इन्हीं चीज़ों से बल्कि बचने के लिए आजकल हर डिलीवरी पे, ख़ास तौर पे जो सी सेक्शन ऑपरेशन के थ्रू होते हैं, एक पीडियाट्रिशियन, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का थिएटर में होना लाजमी बात हो गई है। ख़ास तौर पे तरक्की याफ्ता ममालिक में चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही डायरेक्ट बच्चे को रिसीव करता है और उसको फौरी तौर पे इवेलुएट करके उसके मुताबिक, अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर उसकी शुगर लेवल कम है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो उसके मुताबिक उसको असेस करके रेलेवेंट जो भी उसको चीज़ की ज़रूरत है उसकी तरफ उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू करता है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो ऑपरेट होने के बाद बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, अगर वो उस चंद दिनों तक ठीक ना हो, तो ये जो प्रोसेस है डिजीज का, ये कितने अरसे तक आगे जा सकता है और बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। आपने पूछा कि ग्रोथ और बीमारियों का आपस में रिलेशन, ये दो तरफा रिलेशन है। सही। अगर बच्चे का वजन ही कम होगा, उसकी बनावट, उसके फेफड़ों की, उसके अंदरूनी अज़ा की बनावट ही पूरी नहीं हुई होगी, वक्त से पहले बच्चा पैदा हुआ होगा, तो उसकी ऑटोमेटिकली ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कम है, उसका वजन, उसकी कैपेबिलिटी नॉर्मल बच्चों से कम है, तो उसने बार बार बीमार होना ही होना। सही। पुअर ग्रोथ की वजह से बीमारियां होंगी और वाइस वर्सा, मतलब बीमारियां होने की वजह से भी ग्रोथ कम हो जाती है और ग्रोथ कम होने की वजह से भी बीमारियां हो जाती हैं। ये एक चेन रिएक्शन हो सकता है, तो हमें बड़ा देखभाल के चलना पड़ता है। सबसे पहली तो उसकी वजह देखनी है कि बीमार हो क्यों रहा है। जो फौरी तौर पर ट्रीटेबल चीज है उसको ठीक करें, बीमारी को कंट्रोल करें और उसकी न्यूट्रिशन लेवल उसका बच्चे का वो बेहतर करें। ज्यादातर बच्चे कॉप कर जाते हैं, थोड़ा बेहतरी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा जी, जो सजीरियन ऑपरेशन की तरफ जो खवातीन है वो जा रही हैं, ये एक किस्म का फैशन बनता जा रहा है। इस हवाले से हुकूमत क्या